जय श्री महाकाल एवरीवन। तो आज है हमारे उज्जैन महाकाल का तीसरा दिन। तो हम जा रहे हैं, हमारी आज सुबह बहुत जल्दी हो गई। हम लोग 5 बजे उठ गए थे, नहा धो के रेडी होके 7:30 बजे हम लोग निकल लिए थे ओमकारेश्वर के लिए। तो हमारे आज ओमकारेश्वर का है, ओमकारेश्वर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो सुबह सुबह सब लोग रेडी होके नहा धो के जल्दी जल्दी निकल लिए और आधे लोग तो सोते सोते जा रहे हैं। एक वैन बुक कर ली थी जिसमें सब लोग आ गए थे, कम से कम 12 या 13 लोग एक साथ जा रहे थे। यहाँ कुछ देर के लिए रुकते हैं, रास्ते में थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और कुछ लोग नाश्ता चाय वाय पीते हैं। उज्जैन से ओमकारेश्वर हमें जाने में कम से कम 3 घंटे लगे थे। 3 घंटे का ये रास्ता था। 100, 150, 110 किलोमीटर से ऊपर का डिस्टेंस है यहाँ पे। फिर हम लोग पहुँच जाते हैं ओमकारेश्वर। इस दिन धूप बहुत ज़्यादा ही थी, लेकिन वहाँ पहुँचकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम सब कम से कम 15-16 लोग थे। तो एक फैमिली मिल गई थी जो बहुत ही अच्छी थी, तो हम लोगों की हेल्प करी थी वहाँ पूरा ओमकारेश्वर घुमाने के में। तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं और नर्मदा नदी रहती है यहाँ पर। बोटिंग से हमको इस तरफ से दूसरी साइड पर ओमकारेश्वर के दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। उसी साइड ही हम लोग नर्मदा नदी में नहाए थे। बोटिंग से ही हम लोग उस साइड गए थे और मुझे कसम से ये अभी तक पता नहीं चला था कब इस साइड से उस साइड पहुँच गए। हार्डली 2 या 3 मिनट लगता है और 30 रुपये पर पर्सन या 20 रुपये पर पर्सन ऐसे वहाँ पे लिखा हुआ था कि उतना ही है। बाकी परिक्रमा का और बाकी सबका रेट अलग अलग है। लेकिन इस साइड से ओमकारेश्वर मंदिर तक का डिस्टेंस नाव से ही जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है और जल्दी हो जाता है। नर्मदा माता का यहाँ पे जल में हम लोगों ने खूब नहाया और सबने मस्ती की। उसके बाद यह नर्मदा नदी शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सदियों पहले भील जनजाति ने इस जगह पर लोगों की बस्तियां बसाई और यह जगह अपनी भव्यता और इतिहास से प्रसिद्ध है। यह द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार से बना हुआ है। यहाँ 2 मंदिर स्थित हैं, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। और कहते हैं कि ओमकारेश्वर दर्शन करने के बाद यहाँ ममलेश्वर के दर्शन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना ये दर्शन अधूरे माने जाते हैं। मध्य प्रदेश में देश के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग विराजमान है। एक उज्जैन में महाकाल के रूप और दूसरा ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के रूप में विराजमान है। जिस ओमकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ इसके उच्चारण किए बिना नहीं होता है। इस ओमकार का भौतिक विग्रह ओमकार क्षेत्र है। इसमें 68 तीर्थ हैं। यहाँ 33 कोटि देवता परिवार सहित निवास करते हैं। इसकी मान्यता ये है कि कोई भी तीर्थ यात्री देश के भले ही सारे तीर्थ कर ले, किंतु जब तक वह ओमकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता है, उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओमकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। शास्त्र मान्यता के अनुसार जमुना जी में 15 दिन का स्नान तथा गंगा जी में 7 दिन का स्नान जो फल प्रदान करता है, उतना पुण्य फल नर्मदा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। फिर हम लोग नर्मदा जी में स्नान करने के बाद उन्हीं नर्मदा जी का जल लेकर हम लोग पहुंच जाते हैं ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन करने। तो यहाँ जब हम मंदिर जा रहे होते तो रास्ते में उसी तरह छोटी छोटी यहाँ पे प्रसाद के लिए और भी कुछ पूजा सामान के लिए यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं। काफ़ी सारी यहाँ पे शॉप्स लगी हुई हैं, खाने पीने की भी शॉप्स लगी हैं यहाँ पे खाने। और जब हम लोग पहुँचते हैं तो 1-1:30 बजे पहुँचते हैं तो यहाँ पर मंदिर में भोलेनाथ जी के भोग का समय हो जाता है। तो हम लोग को यहाँ पे वेट करना पड़ता है। तो 1 घंटे के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे सीढ़ियों पर बैठकर ही मंदिर के खुलने का इंतज़ार करते हैं। और बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर भीड़ होती है। और एक होता है कि आप शीघ्र दर्शन के लिए यहाँ पे 300 रुपये देकर आप जल्दी ही दर्शन कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने लाइन में लगकर दर्शन किए। लाइन में लगकर जाना भी उसी तरह ही रहता है। आपको बस ये है कि वो पैसे क्यों फिजूल वेस्ट करना, अगर आपको ऐसे ही नॉर्मल में ही दर्शन मिल जा रहे हैं। तो मेरा यही है कि आप नॉर्मल जितना हो सके आप उस तरह से भी दर्शन कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन किए।
सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि ओमकारेश्वर में मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए हम लोग वहाँ के दर्शन नहीं करा पाए। और फिर हम लोग घर वापस आ जाते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं। फिर शाम को घर आते आते हमें यहाँ पे 7 बज जाते हैं। फिर हम लोग 10 बजे के बाद निकलते हैं थोड़ा शाम को टहलने के लिए। यहाँ पे शाम को बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग अभी तक राम घाट नहीं गए थे, तो हम लोग उतनी ही रात में राम घाट जाते हैं। और राम घाट रात में बहुत ही सुंदर दिखता है, एकदम शांत वातावरण होता है। यहाँ पे कुछ लोग ही होते हैं, बस थोड़ा बहुत लोग टहल रहे होते हैं। बाकी यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था, यहाँ पे बैठे थोड़ी देर सुकून मिल रहा था। और आधे घंटे 1 घंटे बैठने के बाद हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन राम घाट रात में यहाँ पे इतना सिप्रा नदी के किनारे ये सिप्रा नदी और ये घाट इतना सुंदर लग रहा था। यहाँ बैठकर ही मन को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था पूरे दिन की थकान दूर हो गई। इतना पूरा दिन ट्रैवल करने के बाद भी हम लोग को ऐसा नहीं लग रहा था कि थक गए हैं। मुझे तो यहाँ आके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। और बाकी आपको मेरे साथ दर्शन करके अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जय श्री महाकाल। चलो तुम्हारे भी ले लिया हमने।